तो आप अपनी मर्जी से नहीं यहाँ आए, अम्मा अब्बा ने भेज दिया, तो हम आपके घर आ जाएंगे कैमरे लेके, ठीक है। अब्बा से बात करेंगे, ठीक है। अब्बा से पूछेंगे कि यार ये क्यों नहीं पढ़ रहा, कि ऐसी नौबत क्या आई कि आपको लगा कि यार मैं बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़ा सकूंगा। आमदनी नहीं है, बिल पूरे करें या घर का खर्चा पूरा करें या बच्चों की फीसें दें। अभी भी दिल करता है पढ़ने को, पर अब्बा नहीं डाल रहे। आपने ये कदम उठाया बेबस होके, जी 3-4 दिन हमें अभी आए हुए। तो आपका दिल भी नहीं लगा होगा, इसलिए हाथ भी जल गया। ओए, आपकी बातें और आपकी गुफ्तगू जो है उससे तो पता चल रहा है कि घर में रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं आप। ये ऐसा ही है। जब रोटी पूरी कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो फिर तो तालीम वाला मामला। नहीं हो तो एडमिशन अगर करवाते हैं तो वो कब करवाएंगे? 5 अगस्त को खुल रहा है। हम 5 को इधर एडमिशन करवा सकेंगे ना? जी मेरे पास तो इतनी आमदनी नहीं है। नहीं करवा देते हैं ना, तो आप हम 5 को खुद आ जाएंगे, मेहरबानी हो। आके तो एडमिशन करवा देंगे। कि बच्चे चारों पढ़ें अगर, तो महीने की कितनी फीस हो गई? महीने की फीस बनती है कुछ 4-5 हज़ार। घर कितने पैसे देते हो? 400 रुपये लेते। कभी टाइम ऐसा होता है कि खाने के लिए पैसे नहीं होते, प्याज लेके बच्चों को चटनी बना के खाना देते। अब फिर क्या इरादा है? अब स्कूल पढ़ने। पक्का इरादा कर लिया? हाँ जी। जैन के घर हम इस वक्त मौजूद हैं जी, और इनको स्कूल लेके जाना है। स्कूल से बच्चों की मुलाकात भी आपको करवाते हैं। इससे पहले आप माजी के हालात ज़रूर देख लें कि जैन हमें मिले कहाँ थे, और जैन से ये सफ़र यहाँ तक कैसे आया, फिर हम घर इनके आए और ये क्या काम कर रहे थे, क्या सिलसिला था। माजी के हालात देखें, फिर आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। हाथ को चोट तो नहीं लग गई? चोट लगी, तो ये क्या बांध लिया? वो पट्टी पर बांधी, हाथ जल गया था। सिलेंसर पे लग गया तो कोई दवाई लगाई? अभी भी दिल करता है पढ़ने को, पर अब्बा नहीं डाल रहे। अब्बा नहीं मान रहे? तो आपको पढ़ा देते हैं, अब्बा से इजाज़त ले देते हैं। ले लें फिर। अब वादा करो पढ़ोगे तो हम कर देते हैं पूरा। घर कितने पैसे देते हो? 400 रुपये लेते। रोज के? यार, तो इसके लिए फिर अभी तो यार 4 दिन हुए हैं को। इससे पहले पढ़ रहे थे? हाँ, इससे पहले नहीं। कहाँ अब्बा रहते हैं तुम्हारे? लाहौर में रहते। कहाँ? रैक्सी की टीम के पीछे। तो उनसे मिलते हैं जाके, ठीक है? तुम्हारे साथ टाइम रखते हैं ना मुहर्रम के बाद का, ठीक है। और 10 मुहर्रम के बाद अब्बा को जाके मिलते हैं ठीक हो गया। और उनसे पूछते हैं फिर जाके, ठीक है सर। और तुम्हें स्कूल दाखिल करवा देते हैं। ठीक हो गया। वादा हो गया? पक्का ना? ये तो बात ही खत्म हो गई। ऐसी नौबत क्या आई कि आपको लगा कि यार मैं बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़ा सकूंगा? महंगाई की वजह से इतनी आमदनी नहीं है, बिल पूरे करें या घर का खर्चा पूरा करें या बच्चों की फीसें दें। एक पंखा चलता है और एक एनर्जी सेवर चलता है, 10,000 बिल आता है महीने का। बेसिकली आपने ये कदम उठाया बेबस होके, जी इसके अलावा आपको समझ ही नहीं आया? जी यही था कि भाई मेरे पास तो कोई वसाइल नहीं, कोई चीज़ नहीं, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ कैसे? अब छोटा बच्चा 6-7 साल का है, हाँ। उसे पढ़ा रहा हूँ। ये सामने स्कूल है आपको जो बताया है, उसकी 1 साल हो गया अभी तक फीस नहीं दी। वो इतनी उसकी मेहरबानी कि उसने बच्चे को निकाला नहीं मेरे। ओए होए होए होए, 1 साल हो एक गया। साल फीस ही नहीं दे सके? हाँ। इससे छोटे की? हाँ ये खड़ा है आपके सामने। और ये किस क्लास में छुड़वाया इसे? 5। उसका बेचारे के सिलेंसर के साथ हाथ भी जल गया। आपके लिए नहीं अफोर्डेबल रहा कि इनकी तालीम और इनकी चीज़ें और स्कूल और कॉपियाँ और किताबें और ये सारी चीज़ें? जी है। कौन सा पसंद का स्कूल है आपके करीब? निशानी पब्लिक मॉडल से। हाँ, तो वहाँ आपको भर्ती करवा देंगे ठीक हो। उसी क्लास में। आपको यूनिफॉर्म लेके देंगे, ठीक हो गया। किताबें कुतुबें लेके देंगे, ठीक। फिर आप पढ़ना, बाबू बन जाना। ठीक हो गया। क्या ख्याल है? ठीक है। कुछ याद है तो मुझे बताएं, क्या याद है? उर्दू पढ़ लेते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं, और इंग्लिश वगैरह भी थोड़ा बहुत? इंग्लिश थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत। चलिए, उसमें जहाँ वीक होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे टीचर्स, ठीक हो गया। है ना? तो आप अपनी मर्जी से नहीं यहाँ आए, अम्मा अब्बा ने भेज दिया, और मुझे 3-4 दिन हमें अभी आए हुए। तो आपका दिल भी नहीं लगा होगा, इसलिए हाथ भी जल गया। ओए, वेरी सैड फॉर यू। ओहो, चलें अब वो ख़त्म हो जाएगी कहानी। ठीक हो गया। एडमिशन अगर करवाते हैं तो वो कब करवाएंगे? सर 7 स्कूल 5 अगस्त को खुल जाएगा। ये 5 अगस्त को खुल रहा है। तो हम 5 को इधर एडमिशन करवा सकेंगे ना? जी है ना? जी। तो चलें, ये तो अच्छा है। वो तो आप देख लें, मेरे पास तो इतनी आमदनी नहीं है। नहीं करवा देते हैं ना,
चलो आप हम 5 को खुद आ जाएंगे, मेहरबानी आके तो एडमिशन करवा देंगे। मेहरबानी होगी आप। नहीं नहीं, इसमें मेहरबानी वाली तो ये तो फ़र्ज़ है, ये तो सब शहरियों का फ़र्ज़ है। अगर गवर्नमेंट आप तक नहीं पहुंच रही तो जो शहरी भी अफोर्ड करते हैं वो लोगों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। अपनी सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये रोशनी कहीं फैलेगी ना। बेसिकली तो ये सूरत हाल है जी ऐसा ही। बेसिकली तो ये सूरत हाल है। क्या आपके जहन के मुताबिक ये स्कूल ठीक है, हाँ ये ठीक है इधर पढ़ाया जा सकता है ना? जी। आपके बच्चे चारों पढ़े अगर तो महीने की कितनी फीस हो गई? महीने की फीस बनती है कुछ 4-5 हज़ार, क्योंकि बेटी है वो भी 4 में है और इसने 5 में दोबारा दाखिल होना। 5 क्लास की 2000 फीस है, 4 की भी 2000 है, छोटों की आप यानी कुल मिला के कोई 5-6 हज़ार ही है, इससे ऊपर बात जाती नहीं। जी 6000 हो। और आप 5-6 हज़ार भी अफोर्ड नहीं कर पाते। और क्या मन में सोचते रहते हैं, बड़े होके बनना क्या है अगर पढ़ने का मौका मिल जाए तो? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? वो तेरी खैर, शौक है डॉक्टर बनने का? हाँ जी सर। यार वेरी गुड, ये तो इतने अच्छे ख्वाब हैं और आप वर्कशॉप में फंस गए। स्कूल में खड़े हैं और ये स्कूल है जैन के घर के सामने वाला स्कूल है। इस स्कूल की पहचान ही ये है कि ये जैन के घर के सामने है। और जैन साहब क्या हाल है आपके? ठीक है सर। तो आना शुरू हो गया स्कूल में? यस। किस क्लास में है? 3 में। 3 में। तो आपकी टीचर किधर है? अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं जी? ठीक है, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्कूल आपका है? जी जी, आप इसे चला रहे हैं? कब से चला रहे हैं इसे? तकरीबन 18 साल हो गए। अच्छा, तो इस गांव में कितने बच्चे हैं अंदाजन, कोई आपका रफ आइडिया? गाँव में तकरीबन 4-5 हज़ार बच्चे हैं। और रियाज भाई कितने बच्चे स्कूल तक पहुंच पाते हैं? ये तकरीबन अब मेरे पास ही देख लें, ये इस स्कूल में तकरीबन 1000 आ रहे होंगे। तकरीबन बाकी 3000 3000 बच्चे जो हैं स्कूल में नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं वो भी बड़े फोर्स करके और उनके पेरेंट्स को गाइड करके फिर लाते हैं। और थोड़ा सा प्रेशर दें, थोड़ा सा भी किसी चीज़ का प्रेशर आ जाए, छुट्टी का दे दें या दूसरे बच्चों को अगर फ़ीस का कह दें, तो मेरे ख्याल में बच्चे वालिदैन भेजते नहीं। मुझे ये पता चला था रियाज भाई कि आप वालिदैन को कहते हैं कि फ़ीस चाहे ना दें बच्चा भेजते जाएं। हाँ ये तो है ना। ये मेरे क्या? पास तकरीबन 400 बच्चा है, जिसमें तकरीबन 40-50% बच्चे जो फ्री वाले हैं, और वो तकरीबन 20-30% जो बच्चे हैं वो हाफ फीस पे हैं, और जो मेरे ख्याल में तकरीबन 20% है जो सही फीस दे रहे हैं, जो मैंने रखे वो भी नॉर्मल है 1400, 1200। और मैंने अगर 1400 रखी तो मुझे कोई पे कर रहा है 800, कोई 600, 500, और जहाँ तक आ जाता है, मैं जहाँ तक सूट होता है मैं कहता हूँ ठीक है चलो बच्चा आ जाए। ये तालीम को लेकर आपके दिल में इतना दर्द, ये सिर्फ इसकी क्या वजह है? इसकी खास पहली बात तो ये मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि मैं अदारा चलाऊँ, और ये मैं एक शौक के तौर पे चल यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ। ये मेरा मकसद और कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे स्कूल को सिर्फ यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तालीम देने के लिए पढ़ा। आए मेरे साथ आए, रियाज भाई जी साथ हैं, इधर के सरपरस्त आला हैं, और जैन के वालिद असल में साथ हैं, उनके दादा साथ हैं, जैन के भाई भी साथ हैं, सिस्टर भी इनकी स्कूल आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हैं जी, बच्चियाँ पढ़ रही हैं और ये टीचर भी पढ़ा रही हैं, देखें बच्चे पढ़ते हुए। मैडम सलाम अलैकुम। ठीक है, आइए, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? हाँ जी शुक्रिया। ये कौन सी क्लास है जी? ये 3 क्लास ओके, क्या है सिलेबस, कुछ हमें बताइए, सिलेबस। ये पढ़ रहे हैं बच्चे। दिखाएं ये क्या क्या है बेटा, देना। शाबाश, जैन इधर आओ, बैठ जाए, बैठ हाँ जी बैठे। प्लीज आप- आप बैठी रहो, बैठी रहो, बैठ जाओ, बैठ। रियाज भाई आप भी आए, बैठ जाओ। अच्छा जी, भाई बैठे ना। अच्छा जी, तो क्या है जी सिलेबस में? सिलेबस में बताया जा रहा है रानी और चिंटू के बारे में। अच्छा, रानी और चिंटू की कहानी। बहन भाई हैं। अच्छा, रानी और चिंटू का नया घर बहुत प्यारा था, शहर से दूर हरे भरे खेतों के दरमियान, मगर अम्मी कुछ हैरान थीं क्योंकि जब वो नए घर में आई थीं बावर्ची खाने से खाने पीने की चीज़ें गायब हो रही थी। अच्छा, ये कौन लेके जा रहा था? फिर क्या हुआ जी? ये बंदर लेके जा रहा था। बंदर अच्छा, फिर क्या हुआ? काफ़ी शरारती, उन्होंने यहाँ पे बताया कि बंदर काफ़ी शरारती था। अच्छा मेरी बहन, आपको इधर पढ़ाते कितना अरसा हो गया? 1 ईयर्स। 1 ईयर हो गया। तो कितना इधर क्या है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती बच्चों पे? जी ये तो है, मेहनत तो करनी पड़ती है बच्चों पे, और जो काबिल बच्चे हैं, कुछ काबिल बच्चे होते हैं, कुछ थोड़ी उन पे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है कुछ बच्चों पे। क्या ब्रिलियंट बच्चे भी हैं इस क्लास में जो आप कहें कि बहुत काबिल हैं? यस ऑफ कोर्स। कितने परसेंट उनकी तादाद है? ये 4 से 5 बच्चे जो है ना काफ़ी मतलब के ब्रिलियंट हैं, और कुछ तो आज 2 एब्सेंट भी हैं उनमें से। अच्छा अच्छा, तो आपको जैन के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा? जैन इज़ वेरी ब्रिलियंट बॉय। ब्रिलियंट, बहुत यस बहुत एक्सीलेंट है यानी? यस एक्सीलेंट बॉय।
ये आपको पता है ये बेचारा भटक गया और जी इसी उम्र में बेचारा पता नहीं कहाँ तक चला गया और हीरो तो जहाँ तक हमारी कोशिश है कि इस जैसे और भी बच्चों को हम काबिल बनाएंगे और कुछ बना कर यहाँ से निकालेंगे। है ना। जैन आपको क्या पसंद है इसमें? कहानी पसंद कौन सी पसंद है दिखाएं। पढ़ भी लेते हैं आप या अभी नहीं प्रैक्टिस? मुझे सुनाएंगे जैन पढ़ के सुनाएं ज़रा। ईमान कानून अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर जब ये हुक्म दिया कि आप लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करना चाह रहे थे, लेकिन बच्चे को मैंने जब प्रोग्रेस देखी लो थी, मैंने नीचे से स्टार्ट 3rd क्लास से स्टार्ट किया और बच्चे ने काफ़ी माशाल्लाह 4-5 दिन के अंदर काफ़ी इम्प्रूव किया। हम अब इसको जो भी काम देते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, ज़हीन बच्चा है। और इंशाल्लाह इस तरह बहुत से बच्चे हैं जो वर्कशॉपों में, घरों में काम कर, जैसे गली कूचों में बहुत से बच्चे बगैर स्टडी के पढ़ रहे हैं। इनको आवारा मतलब आवारी कहने, जब वालिदैन ने पढ़ा नहीं सकते बच्चों ने फिर खेलना कूदना ही है ना। बहुत से बच्चे जो इस तरह खेल कूद रहे हैं और इस बच्चे ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। इसकी सिस्टर है माशाल्लाह, वो भी काफ़ी पिक कर रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? हेलो मैडम, आप भी कुछ पढ़ लेती हो? मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बैठे प्लीज़ प्लीज़। क्या पढ़ रही हैं? मुझे भी पढ़ाएं। रानी और चिंटू का नया घर बहुत प्यारा था। शहर से दूर हरे भरे खेतों के दरमियान, मगर अम्मी कुछ हैरान थी क्योंकि जब से वो नए घर में आई थी बावर्ची खाने से खाने पीने की चीज़ें गायब हो रही थी। एक रोज़ हुआ कुछ यूं कि अम्मी ने एक प्लेट में मिठाई रखी। शाम को देखा तो प्लेट खाली थी। प्लेट खाली थी? कहाँ गई प्लेट? मिठाई कहाँ गई बीच में से? आगे आगे क्या हुआ? अम्मी ने चिंटू को बुलाकर पूछा, ज़रूर तुमने मिठाई खाई है? नहीं अम्मी, मैंने मिठाई नहीं खाई। चिंटू खुद हैरान था। अगले रोज़ अम्मी ने बावर्ची खाने में बिस्कुट रखा। कुछ देर बाद आकर देखा तो बहुत अच्छी रीडिंग है जी बच्चों की। तो अच्छा, आप जहन पढ़ें आगे से। आगे क्या हुआ? इधर से आए। अम्मी ने रानी और चिंटू दोनों से पूछा, बिस्किट तुमने खाए हैं? ये दोनों बच्चे भी परेशान थे, आखिर बिस्किट गए कहाँ? अब अम्मी ने बावर्ची खाने में खाने पीने की चीज़ें रखना छोड़ दी, लेकिन अब एक रोज़ गलती से रोटियां रखने का डब्बा खुला रह गया। बच्चे स्कूल से आए तो इन्होंने खाना मांगा। अम्मा खाना लेने बावर्ची खाने में देखा आई तो रोटियां गायब थी। आगे से आप पढ़े आगे से। अब तो मुलाजम की शामत आ गई। बीबी जी, मैंने रोटियां नहीं खाई। शर्फू बेचारा हैरान रह गया। बहुत अच्छी रीडिंग है जी बच्चों की माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है? जोया। आप भी सुनाएं हमें कुछ। जोया क्या सुनाएंगी? बैठ के सुनाओ। बैठ के। इंग्लिश है कोई? इंग्लिश निकाल लो। ये जी जोया। तो फिर जैन अब रोज़ आ रहे हो ना? यस सर। बेटा भागना जाना नहीं भाग। शाबाश मेरा बच्चा है। नहीं ये बड़ा पढ़ने वाला बच्चा। हाँ जी, क्या जी? कौन सा मंकी है ये? ग्रीडी मंकी। हाँ। There lived a monkey in a forest. One day he was going about in search of food as he was very hungry. At last he entered a house of a farmer. ठीक है, आप पढ़े जाने से। अच्छा, इधर से याद। There lived a monkey in a forest. One day he was going about in search of food as he was very hungry. हाँ। शाबाश। At last he
Agnated entered a house of a farmer. farmer. ठीक है। जो गुम हो रहा था बच्चे में माशाल्लाह देखें ये 7-8 दिन के अंदर बच्चे ने बहुत इम्प्रूव किया। जब मैंने फर्स्ट डे इसका टेस्ट लिया, बच्चे को समझाया, बच्चे को मोटिवेट किया और कुछ आप लोगों ने भी किया, इससे ये फ़र्क बच्चे में एक जज्बा पैदा हुआ। अब ये पहले ये सारा दिन घूमता फिरता था, कहना नहीं मानता था, वालिदैन का नहीं मानता। अब जब से ये स्कूल में आया माशाल्लाह वालिदैन की भी फर्माबरदारी करना शुरू हो गया, घूमना फिरना भी बंद कर दिया है और स्टडी में अब जब देखें इधर उधर भी अपनी स्टडी में मगन रहता है, बड़ी दिलचस्पी ले रहा है। दिल दिल पाकिस्तान आता है बच्चों? सुना दें यार प्लीज़। चले खड़े हो जाएं सारे, है ना? चले पढ़े। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। क्या बात है, बहुत अच्छे। आए जी, दूसरी क्लास में चलते हैं। आप में से किसी बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो सकी, इसका क्या करेंगे फिर? नाम चले बता देना सब है सारे। आपका क्या नाम है? अरूज अरूज किस क्लास में हो? 3 शाबाश। आपका? खतीजा खतीजा। आप? फेलिशाइन आप? फजर आप? इंशा आप जी? जोया आपका नाम? वेरिया वेरिया। आपका? जुमर। इनमें से सबसे ज्यादा शरारती बच्ची कौन है भाई? भाई शरारती कोई भी शरारती नहीं? एंड गर्ल्स। थैंक यू बहन, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप अपनी मर्जी से नहीं यहाँ आए, अम्मा अब्बा ने भेज दिया, तो हम आपके घर आ जाएंगे कैमरे लेके, ठीक है, अब्बा से बात करेंगे, ठीक है। अब्बा से पूछेंगे कि यार ये क्यों नहीं पढ़ रहा। कि ऐसी नौबत क्या आई कि आपको लगा कि यार मैं बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़ा सकूंगा? आमदनी नहीं है, बिल पूरे करें या घर का खर्चा पूरा करें या बच्चों की फीसें दें। अभी भी दिल करता है पढ़ने को, पर अब्बा नहीं डाल रहे। आपने ये कदम उठाया बेबस हो के? जी 3-4 दिन हमें अभी आए हुए। तो आपका दिल भी नहीं लगा होगा, इसलिए हाथ भी जल गया। ओए, आपकी बातें और आपकी गुफ्तगू जो है उससे तो पता चल रहा है कि घर में रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं आप। जी ऐसा ही है। जब रोटी पूरी कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो फिर तो तालीम वाला मामला। नहीं हो एडमिशन अगर करवाते हैं तो वो कब करवाएंगे? 5 अगस्त को खुल रहा है। हम 5 को इधर एडमिशन करवा सकेंगे ना? जी मेरे पास तो इतनी आमदनी नहीं है। नहीं करवा देते हैं ना, तो आप हम 5 को खुद आ जाएंगे, मेहरबानी आके तो एडमिशन करवा देंगे। कि बच्चे चारों पढ़ें अगर, तो महीने की कितनी फीस हो गई? महीने की फीस बनती है कुछ 4-5 हज़ार। घर कितने पैसे देते हो? 50 रुपये लेते। कभी टाइम ऐसा होता है कि खाने के लिए पैसे नहीं होते, प्याज लेके बच्चों को चटनी बना के खाना देते। अब फिर क्या इरादा है? अब स्कूल पढ़ने। पक्का इरादा कर लिया? हाँ जी। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? सोया? सोनिया अच्छा, सोनिया। क्या पढ़ रही हैं? स्कूल का खाएं ज़रा। और क्या है सिलेबस वगैरह बच्चों का? कौन सी क्लास है ये? 4th क्लास है? आप मेरे पास आ जाएं, इधर आ जाएं। ये बच्ची है ना जी इधर। शाबाश बेटा। आपका क्या नाम है? तंजीला नूर। तंजीला, क्या पढ़ाएंगी? कुछ भी सुनाए मुझे। Once upon a time, दी once हाँ। upon a time there was a little fire tree. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा सनूबर का दरख्त था। It lived all alone on the slope of a mountain. वो पहाड़ की ऊंची ढलवान पर रहता था। It was a very pretty little tree. ये छोटा सा दरख्त बहुत खूबसूरत था। But it was always sad. लेकिन ये हमेशा उदास रहता था। ठीक है, आप भी पढ़ लेती हैं? थोड़ा सा कुछ सुना दें, जो भी पढ़ सकती हैं। Once upon a time there was a little fir tree. एक छोटा सनूबर का दरख्त था। It lived all अलोन along the स्लोप slope of a माउंटेन। mountain. ठीक है। पहाड़ की द्वार पर तन्हा रहता था।
जो अभी हाल ही में ये भी जैन के साथ ही दाखिल हुई, इसकी बड़ी सिस्टर है, अभी दाखिल हुई है माशाल्लाह। ये पहले थोड़ा सा पढ़ती रही, फिर इसने छोड़ दिया था, अब इसको दोबारा हमने कायल करके लाए हैं। बच्ची माशाल्लाह बहुत, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। लेकिन इस तरह के और भी बहुत से बच्चे इस गाँव में जो बग़ैर स्कूल यानी घरों में बैठे हैं, बग़ैर स्कूल के घरों में बैठे हुए बच्चे, कोई वर्कशॉप में कर रहा है, कोई ऐसी इस जैसी बहुत सी बच्चियाँ जो घरों में जाकर लोगों के काम कर रही है। इस गांव की बहुत सी बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं अपना सर्कल चलाने के लिए। और मेरे ख्याल में बच्चियों की रेशियो ज़्यादा है, बच्चों से भी ज़्यादा है। बच्चे तो हैं, बहुत सी बच्चियाँ जो माओं के साथ जाती हैं लोगों के घरों में काम करने के लिए, हाथ बटाने के लिए, अपना घर का सर्कल चलाने के लिए, बहुत सी बच्चियाँ घरों में जा रही हैं। इसका मतलब है कि गुर्बत का जो आलम ये है कि तो बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो गुर्बत का ये आलम है कि यहाँ पे मेरे ख्याल में बेचारे ज़्यादा किराएदार लोग हैं और जो लोकल हैं वो भी ज़्यादातर पिसे हुए हैं यहाँ। आप सुनाएं जी, कैसे हैं, तबीयत कैसा है आपका? ठीक ठाक, काम की सुनाएं। काम भी ठीक ठाक। सही चल रहा है काम? जी बिल्कुल, कैसा स्कूल आगे लगता है आपको? बहुत अच्छा। दिल करता है खुद भी पढ़ लेते हैं उन दिनों में, हैं? जी पुरानी यादें आना शुरू हो जाती हैं, है ना? इसका नाम मैं भूल गया हूँ। नाम क्या तुम्हारा? मुझे नाम जानना है तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या नाम है? हैं? क्या? दुआ। क्या कहते हैं? दुआ। दुआ? इसका नाम क्या है? दुआ। दुआ? तेरा नाम दुआ है? दुआ है तू? अच्छा जी, तो ये सूरत हाल है। इधर आपका क्या नाम है जी? आलिया। आलिया। आपका नाम? समन। अच्छा, उर्दू कुछ पढ़ दें मुझे प्लीज़। क्या? हाँ, कुछ भी पढ़ दें। कहाँ से पढ़ेंगी? कुछ जो आपका दिल करे पढ़ दें, कहीं से पढ़ दें। हाँ। खाना काबा अल्लाह ताला का घर है जिसे सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर किया और आखिरी मर्तबा हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नौजवान थे, कुरैश मक्का ने तामीर किया था। खाना काबा से मुराद अल्लाह का घर है। शाबाश, बहुत अच्छी। आगे से आप पढ़ दें, इधर से, जो सऊदी अरब के शहर मक्का शरीफ में वाक़या है। खाना काबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। बड़े अच्छी रीडिंग है जी बच्चों की माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आप पढ़ें जी, थोड़ा आप पढ़ दें। एक ऊंचे टीले पर वाक़या था जब पहाड़ों पर बारिश होती टीले पर वाक़या था जब पहाड़ों पर बारिश होती तो बारिश का पानी इस टीले के इर्द गिर्द जमा हो जाता था। हम खाना काबा पानी की दस्तक से बाहर रहता। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, थैंक यू। जैन थोड़ा आप पढ़ दें। हाँ, इसको पढ़ा दें, आप भी पढ़ दें इसको, इधर से। इधर से। हाँ। चंद नीचे जब खाना काबा के इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों पर बारिश होती तो बारिश का पानी नशीबी इलाकों की तरफ मैं निकलता, जिससे खाना काबा की इमारतें को नुकसान। इमारत को नुकसान। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। आप? खाना काबा अल्लाह ताला का घर है जिसे सबसे पहले फरिश्तों ने तमीर किया और आखिरी मर्तबा हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नौजवान थे, कुरैश मक्का ने तमीर किया था। खाना काबा से मुराद अल्लाह का घर है जो सऊदी अरब के शहर मक्का शरीफ में वाक़या है। खाना काबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमीर। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। क्या सुनाएंगे मुझे? जो पूछ लें। आप सुनाए ना, जो आपका दिल करता सुना दें। आप पूछे पहले। मैं पूछूं? यही सुना दें फिर, यही सुना दें। मुसलमान दिन में पाँच वक्त के बाद बाजमात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। जिस तरह हम अपने रहने सहने के लिए घर बनाते हैं, इसी तरह अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद बनाई जाती है। मस्जिद अल्लाह के घर को कहते हैं। दुनिया में अल्लाह का सबसे पहला घर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया। बहुत अच्छे यार, शाबाश शाबाश। साइंस भी निकाले, ये साइंस आ गई, मैटर आ गया। In a solid, the particles are closer to each other. They are linked together and are अरेंज्ड regularly. Therefore, a solid have fixed volume and a fixed शेप। शाबाश, ठहर जाओ, आप पढ़ें इसे जी। जैन? In a solid, the position पार्टिकल्स particles are क्लोजर closer to each अदर other. They आर are लिंक्ड टुगेदर together and are अरेंज्ड arranged रेगुलरली। regularly. ठीक है,
अच्छा, अभी आप इस क्लास तक आ जाओगे इंशाल्लाह, और हफ्ते डेढ़ में ही आ जाओगे बेटे, पढ़ोगे तो। ये जी यहाँ आप सुनाएं, आप क्या सोच रहे हैं? ठीक ठीक जी, मैं बस बच्चों को देख रहा हूँ। बच्चों को देखे खुश हो रहे हैं आप? हाँ हैं? बहुत अच्छा है। देखिए तालीम के बगैर तो कुछ भी बचता ही नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं खुश हुई। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देवे, इन्हों की भी ज़िंदगी दे करे, रब उम्र दराज करे। बहुत अच्छे इंसान है और बच्चे अच्छी पढ़ाई हो रही है अच्छे, तो खुश हाँ जी इतने जी, बिल्कुल बच्चे भी लागे स्कूल है, तो हल्फ भी हो गई। बाकी देख लें जी क्लासें। हाँ अगर आप इजाज़त दें। हाँ, मैं चाह रहा हूँ नर्सरी जो छोटे प्ले ग्रुप टाइप, छोटे छोटे जो हैं, ये भी है ना जी। ये कौन लोग हैं? क्या नाम है आपका? ज़ैनब फातिमा। ज़ैनब फातिमा। ज़ैनब क्या पढ़ रही हैं? सबक पढ़ रही क्या सबक है, मुझे भी सुना दो। थी। ये पूरा कर दें। पूरा ही सुना दो मुझे आज। कहाँ से आता है पढ़ना आपको? ऐ ज़मीं आसमां के मालिक, सारी दुनिया जहां के मालिक, तू ही सबको पालने वाला, काम सबके बहुत अच्छे यार। निकालने वाला, भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है, आंखें देखने के लिए, काम करने को दो हाथ दिए, बात के ज़ैनब ने तो कमाल कर दी। को कान दिए, बात शाबाश। करने को तूने बख्शी जुबान, दिन बनाया कमाई करने को, रात दी नींद बढ़ने को, तेरे कब्जे में है सब खुदाई, तेरे ही वास्ते है बुराई। वाह 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 वाह। अल्ताफ हुसैन हाली साहब की हैं। टैलेंट बहुत है, सिर्फ अगर बच्चे मेरे अदारे तक आ जाए ना, पढ़ाना मेरा कम से कम मैं मैट्रिक करवा दूँगा, कोई बच्चा मेरे अदारे में आ जाए और सिर्फ रेगुलर बच्चा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे जो आप बता भी रहे थे, पेरेंट्स से भी पता चला कि आपको फिर जा के मनाना पड़ता है कि बच्चा वो ये भेजे। ना, ये बात है कि करना पड़ता है वालिदैन को। ये देखें, इनमें से ये इस वालिद ने, इसकी बच्ची के वालिद ने छुड़वा दिया कि मेरे पास वाजिब है। मैंने कहा आप स्कूल भेजें पक्के मामला, इसी वजह से मेरे पास अभी देखें ये मंथ का हो गया है। ये कितने फीसद लोग फीस ही नहीं पे कर पाते? तकरीबन मेरे पास तो 50% है, से ज़्यादा 60% फीस ही नहीं दे पाते। नहीं दे पाते। और देखें यही मेरे इसी साल का 47 लाख जो अभी लोगों की तरफ है, अगर मैंने कैलकुलेशन करा 17 लाख लोगों की तरफ। 47 लाख आपका पेंडिंग लोगों की तरफ। आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर, आपने क्या सुनाना है? ये मुझे यही सुना दो। हाँ। ऐ ज़मीं आसमां के मालिक, सारी दुनिया जहां के मालिक, तू ही सबको पालने वाला, काम सबका निकालने वाला, भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है, आंखें दी तूने देखने के लिए, काम करने को दो हाथ दी, बात कहने सुनने को दिए दो का, बात कहने को तूने बंशी जुबान, दिन बनाया कमाई करने को, रात दी तूने नींद बनने को, तेरे कब्जे में सब खुदाई, तेरे ही वास्ते बुराई। अरे वाह जी वाह। आपका क्या नाम है? हानिया। हानिया, क्या सुनाना है आपने? यही सुनाना है? मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप सुना सकती हैं। ऐ ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जान के मालिक, तू ही सबको पालने वाला, काम सबका निकालने वाला, भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है, एक्यूरेटली पढ़ रहे हैं सारे। देखने के लिए, काम करने को दो हाथ दिए, बात के सुनने जब तक सबक याद करके नहीं जाते, हमारे थोड़ा सा रूल है कि बच्चा जब तक वो एक बच्चा, क्योंकि इधर सिस्टम है ना ट्यूशन बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में सब कुछ करवाना होता है, बहुत कम बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं, तो हमारा ये रूल है कि जो बच्चे स्कूल में ना याद करें फिर उनको इधर रोक लेते हैं और रोक कर फिर उनको बाद में याद करवा के फिर भिजवाते हैं। ये बेटी भी, मेरा बेटा, आप कैसे हो? ठीक हो? आपका क्या नाम है? रिदा। कुछ सुना दो मुझे। एक वाजा गुड मोटरसाइकिल, ये एक अच्छी मोटरसाइकिल थी। दी वर्ड गुड बाईसाइकिल, ये अच्छी बाईसाइकिल थी। इट वाज अ गुड बाईफोन, ये बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है जी, बड़ी मेहनत की हुई है। आप क्यों डर के बैठी हैं? आपका क्या नाम है? अच्छा कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? खतीजा। खतीजा ने क्या सुनाना है? इंग्लिश का कुछ और सुना दो। चलो ये भी सुना दो, कोई मसला नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है कि तू ईमान लाया अल्लाह पर और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर और
क़यामत के दिन पर, और ये है कि तू ईमान लाए अच्छी बुरी तही। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त है जी। ये जैन है जी, और जैन के लिए बात फिर स्कूल तक पहुंच गई। और ये देखें इतने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। मुझे भी जगह दो बैठने के लिए, मैं भी नर्सरी क्लास में हूँ, है ना। अच्छा जी, इधर बैठ जाओ। ये जी मुझे जगह मिल गई। क्या नाम है आपका? नाहिर। आपका क्या नाम है? सीरत। आपका क्या नाम है? अच्छा सहार। आपका? ये सबसे ज़्यादा शरारती लग रही है मुझे। आपका क्या नाम है? अलीशेर। आपका? मोहम्मद हमजा। ये बेसिक हालात हैं जी। और ये जैन के वालिद हैं। जैन अब स्कूल में है, इसके ख़ानदान के बाकी बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं। इस गांव में 4000 बच्चे हैं अगर, तो 1000 स्कूल तक पहुंचता है, 3000 नहीं आ पाता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो यहाँ लोगों को फेस करना पड़ रही है इस सूरत में कि गुर्बत की इंतहा है। और यहाँ ये जो स्कूल चला रहे हैं रियाज भाई, वो हमें पेरेंट्स से पता चला तो हमें दिल में ख्याल आया कि इन तक लाजमी आना चाहिए कि इनको कुछ 60% पहुँचता ही नहीं रेवेन्यू इन तक, और लाखों रुपया इनका पेरेंट्स की तरफ पड़ा हुआ है। लेकिन ये फिर भी अपना ज़िंदगी चला रहे हैं, पहिया चला रहे हैं, ताकि बच्चों तक तालीम आम की जा आज सके। तक किसी बच्चे को फीस की वजह से नहीं निकाला, कभी वोट नहीं किया। मेरे चाहे 2 साल है, 3 साल, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं आपको मिलवाते हैं जिनकी 3-3 साल की फीसें पेंडिंग हैं, 4-4 साल के पेंडिंग है। एक वालदैन जिनके मेरे 67,000 है, एक का तरफ 80,000 है, लेकिन बच्चे वो पढ़ रहे हैं। मैंने कभी, ये मेरे वाले साहब की तरफ से एडवाइस, और मेरी भी ये है, कभी बच्चे को मैंने फ़ीस की वजह से नहीं निकाला। ये मेरा रिकॉर्ड है। इस गांव का नाम क्या है जी? गोपिराय। और ये तो ठोकर के ऊपर है बिल्कुल ना। हाँ जी। और गवर्नमेंट अगर यहाँ तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, तो शायद फिर हालात बदल जाएं इधर के। गवर्नमेंट को इधर, लेकिन ये भी फिर भी उधर स्कूल भी है, लेकिन स्कूल में भी कैपेसिटी कम है। वहाँ पर माशाल्लाह वो भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से माशाल्लाह एक घर में 4-4 फैमिलीज़ हैं। देखिए इन्हीं का जैन का 4 महल्ले का घर है, 4 फैमिलीज़ हैं, 5वें उनके वालिदैन की, 5 फैमिलीज़ बनते हैं 4 महल्ले। इस तरह एक घर के अंदर तकरीबन 20-20, 25-25 फ़र्द रह रहे हैं। इस वाले से यहाँ पे बहुत आबादी है। आबादी देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा आबादी है, लेकिन क्या कि वही चंद एक बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं। इस तरह दूसरे स्कूलों में चंद एक बहुत बच्चे शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। ओके। लोगों को तालीम अगर आपने देनी है। ये कौन है? क्या नाम है आपका? किस क्लास में हो? शाबाश। कोई मिली नगमा कुछ सुनाते हैं? कोई पोएम आती है आपको? सुना दो बेटा। चले, कोई बात। ये जी आपके सामने सूरत हाल है स्कूल की, बच्चों की, उनसे रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।